हाईवे पर रॉकी और लकी चंडीगढ़ से निकल रहे थे। बाहर सर्दी कड़ाकेदार थी और धुंध बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चंडीगढ़ से निकले हुए उन्हें 400 किलोमीटर हो चुके थे। लकी ने कहा, भूख बहुत लग रही है, किसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये कहते ही उसने अपनी गाड़ी रोकी और ढाबे पर पहुंच गए। उन्होंने जब अपनी गाड़ी पर नज़र दौड़ाई तो गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी थी। इतना ज़्यादा सफ़र करने की वजह से बहुत ज़्यादा मट्टी पड़ गई थी। लकी ने एक बच्चे से कहा, छोटू ज़रा गाड़ी तो साफ़ कर देना। लड़के ने गाड़ी साफ़ की। दोनों ने खाना खाया और गाड़ी की तरफ बढ़े। जब वो गाड़ी में बैठे तो एक उल्लू बोनट पर आकर बैठ गया और उनकी तरफ गौर से देखने लगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस उल्लू की आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून से भरी हुई हैं ये आंखें। लेकिन रॉकी ने उसको हाथ मारकर उड़ा दिया और गाड़ी स्टार्ट करके अपना सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते के दौरान ही अचानक से गाड़ी की डिग्गी में से एक आवाज़ आई। रॉकी ने कहा कि मैं उतर कर देखता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है। जब वो उतरा तो डिग्गी खुली हुई थी। हालांकि उसने डिग्गी तो खोली ही नहीं थी। खैर उसने इस बात को इग्नोर करके डिग्गी बंद करके गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। बाहर बहुत सर्दी थी, इस कदर सर्दी कि इंसान की जान ही निकल जाए। लेकिन उसने अपनी गाड़ी का ब्लोअर ऑन किया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसने कहा, गाड़ी जरा लेफ्ट पे रोकना। अचानक से उसने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। लकी भाग कर उठा और कहने लगा, अरे गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ? रॉकी ने कहा, मुझे किसी ने कहा कि लेफ्ट साइड पर गाड़ी रोक दो, यहाँ कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लकी ने कहा, अरे तू बहुत डरपोक है, चल साइड पे हो, गाड़ी मैं चलाता हूँ। रॉकी ड्राइविंग सीट से उठा और साइड की सीट पर जाकर बैठ गया। अब लकी गाड़ी को चला रहा था। थोड़ी देर चलाते ही उसे भी यूँ महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और उससे कहा, जरा ब्लोअर मीडियम में करना। ये सुनते ही वो बहुत डर गया और उसने भी अपनी गाड़ी रोक दी। रॉकी ने कहा, हाँ बोल, अब क्या हुआ? मुझे डरपोक कहता था ना, तूने क्यों गाड़ी रोक दी? रॉकी ने कहा, हाँ यार, वो आवाज़ तो मैंने भी सुनी है। मुझे लगता है कि हमें यहीं से वहीं ढाबे पर चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है और आगे तो सुनसान जंगल है, वहाँ पर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? रॉकी ने कहा, अरे अब इतनी दूर आ गया है, अब पीछे जाने का क्या फ़ायदा? चल गाड़ी चला। दोनों बहुत डरते हुए गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड में ले जाते जा रहे थे कि अचानक से वही उल्लू उनके बोनट पर फिर से आकर बैठ गया। बहुत डर गए कि पहले ये आवाज़, अब ये उल्लू दूसरी दफ़ा हमारे सामने आ गया, ये चाहता क्या है? लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। उल्लू तो वहाँ से उड़ चुका था। अचानक से जंगल के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी रुक गई। लकी और रॉकी बहुत परेशान हुए कि यहाँ पर गाड़ी ने रुकना था यार। एक तो पहले उल्लू इतना परेशान कर रहा है और ऊपर से वो आवाज़, और यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई, ये क्या हो गया? दोनों नीचे उतरे और गाड़ी को देखने लगे कि क्या मसला है इसको। लेकिन अचानक से उनकी डिग्गी पर फिर से आवाज़ आई। फिर से जब रॉकी ने डिग्गी पर जाकर देखा तो कोई नहीं था वहाँ। लकी और रॉकी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हम कहाँ जाएंगे। गाड़ी तो बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी थी और इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक भी नहीं। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर एक जोरदार आवाज़ से कोई चीज़ गिरी और साथ ही उल्लू आकर बैठ गया। जब उन्होंने गाड़ी की छत पर देखा तो एक लाश
वहाँ खून में लथपथ पड़ी हुई थी। दोनों की डर के मारे चीख निकल गई और दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते अचानक से उन्हें जंगल की बीचों बीच एक घर दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, लेकिन उनको ये बात अजीब नहीं लगी कि इस घने जंगल में ये लाइट कहाँ से आ गई। वो उस लाइट का सहारा लेते हुए जब उस घर के पास पहुँचे तो घर को ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर बल्ब जल रहा था। रॉकी ने कहा, हम इस घर के अंदर घुस जाते हैं, बच जाएंगे, वरना ये जो भी चीज़ है हमारा पीछा करके हमें मार डालेगी। उनका ये कहना ही था कि वही उल्लू उस घर पर आकर बैठ गया और उनकी तरफ गौर से देखने लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत घबराए और अचानक से घर के अंदर से किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी। रॉकी रोने लगा और कहने लगा, हम नहीं बचेंगे, ये हमारा आखिरी दिन है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ये सब सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जल्दी करो, हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, यहाँ पर मरने से बेहतर है कि हम अपनी गाड़ी में ही चले जाएं। ये कहते ही वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागे और पीछे से वही आवाज़ें बढ़ती गईं। इस सुनसान जंगल में बहुत सर्दी और ऊपर से सन्नाटा, और इस सन्नाटे में किसी के रोने पीटने की आवाज़ें उनको बहुत खौफज़दा कर रही थी। दोनों भागते हुए फिर से अपनी गाड़ी तक पहुँचे तो वहाँ गाड़ी थी ही नहीं। रॉकी का फ़ोन बजा और लकी ने उसे डांट कर कहा, अबे मरना चाहता है क्या, अपने फ़ोन को ऑफ कर, अगर यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो बचेगा नहीं तू। उसने जल्दी से अपना फ़ोन ऑफ किया और दोनों भागने लगे। वहाँ से वही ढाबा बहुत करीब था जहाँ से वो खाना खाकर लौटे थे। वो उसी ढाबे पर पहुँचे तो वहाँ ढाबे पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी से वो अपनी गाड़ी में बैठे और फिर से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। उनको डर तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें पुलिस किसी भी वक्त पकड़ सकती है, क्योंकि वो पीछे से किसी का मर्डर करके आ रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो वहीं पर पहुँचे जहाँ पर उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी फिर से यहाँ कैसे आ गई, और वही उल्लू उनकी तरफ घूरता हुआ बोनट पर आकर बैठ गया। रॉकी और लकी एक दूसरे को देखने लगे। रॉकी ने जल्दी से उसे वहाँ से उड़ा दिया और जब गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। अब दोनों को इस बात का यकीन हो चुका था कि अब ये रात उनकी आखिरी रात है। ये सोचते सोचते ही अचानक से फिर से एक आवाज़ आई, किसी के गिरने की आवाज़ आई, और जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा जिसका वो मर्डर कर कर आ रहे थे, उसी की लाश उनकी गाड़ी के सामने पड़ी थी। दोनों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था, वो बहुत डर चुके थे। रॉकी ने कहा कि हम पीछे की तरफ भाग चलते हैं। लकी ने कहा, नहीं, अगर हम यहाँ से निकले तो वापस नहीं आ पाएंगे, बेहतर है कि तुम गाड़ी में ही बैठे रहो। वो गाड़ी में बैठकर डर के मारे इधर उधर देखने लगे। उनको सिर्फ सुबह का इंतज़ार था कि शायद कोई गाड़ी गुजरे तो हम लिफ्ट लेकर यहाँ से कहीं जा सकें। वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इस डर की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ही उनको नींद आ गई और अचानक से एक चीखने की आवाज़ ने उनको उठाया। जैसे ही उन्होंने देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर वही इंसान जिसका वो मर्डर कर कर आ रहे थे बैठा हुआ था। अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता था। उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं
मर गया? अरे नहीं, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। अब तुम्हें मार कर ही मेरी आत्मा मुक्त होगी। और ये कहते ही दोनों की गर्दन पर वार करके उनकी गर्दन को उनके जिस्म से अलग कर दिया और वहीं दोनों की जान निकल गई। उनकी लाशें उसी गाड़ी में मौजूद पड़ी रहीं।